जोहार झारखंड साथियों। झारखंड की सदियों से एक विशिष्ट पहचान रही है। भाषा के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, नेग नियम, सभ्यता, संस्कृति के आधार पर आज दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण झारखंड की ही संस्कृति, भाषा, नेग नियमों पर हो रही है। और इसकी जिम्मेवार स्वयं झारखंडी हैं, जिन्होंने अपनी तौर तरीके, भाषा, बोलीचाली को निम्न समझा और अन्य लोगों की भाषा, संस्कृति, पर्व, त्यौहार, परंपराओं को खुद से ऊपर समझा और उनको धड़ल्ले से अनुसरण करने लगे, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा, कौवा और कोयल कभी गुलाम नहीं बनते हैं, क्योंकि वे अपनी भाषा में गाते हैं, बात करते हैं। तोता हमेशा गुलाम बना लिया जाता है क्योंकि वह दूसरों की भाषा का नकल करता है। तो इसलिए अपनी भाषा, संस्कृति में रहोगे, जियोगे तो संभव है स्वतंत्रता, स्वाभिमान के साथ जियोगे। जिस दिन नकल और किसी और का अनुसरण करने लगोगे, संभव है उसी दिन से गुलामी प्रारंभ हो जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पुरखों का बलिदान भी शर्म महसूस करेगा, क्योंकि उनका बलिदान ही विशिष्ट संस्कृति, भाषा और क्षेत्र के लिए दिया गया है। ये वीडियो मैं पलाश झोड़ से बना रहा हूँ। आपको हंसी तो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे कुछ साथी जो लोग हैं उन्हें अपनी तौर तरीक़ों से हंसी और अपमान महसूस होता है। तो भैया, मैं स्पष्ट कर दूं कि झारखंड की पहचान गुलाब फूल से नहीं, झारखंड की पहचान पलाश फूल से है। पलाश फूल मेरे राज्य का राजकीय फूल है, तो मेरी पहचान विशिष्ट है। मुझे अपमान नहीं बल्कि सम्मान और गर्व महसूस होता है। कहावत है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहा जाता है, अफ्रीका में रहने वाले को अफ्रीकन कहा जाता है। ऐसे में झारखंड की भूमि, जिसे जंगल की भूमि कहा जाता है, रहने वाले व्यक्तियों को यदि कोई जंगली कह दे तो उसमें लज्जा और अपमान का विषय नहीं, सम्मान का विषय होना चाहिए। और यही जंगली शब्द हमारे लिए रक्षा कवच है। अरे आप और हम जयपाल सिंह मुंडा से महान नहीं है। उन्होंने बड़े संसद में कहा था, अध्यक्ष महोदय, मुझे जंगली कहलाने पर नाज होता है। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, आई फील प्राउड टू बी कॉल्ड ए जंगली, द नेम by which we are known in my parts of country. Respected President, you can't teach lesson of democracy to the tribes or jungli from them. You should have learned that lesson of democracy from tribes, from jungli, because tribes, junglis are the most democratic people in this planet. उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि आप जंगलियों को लोकतंत्र ना सिखाएं, आपको जंगलियों से लोकतंत्र सीखना चाहिए। तो हम बिल्कुल जयपाल सिंह मुंडा का अनुसरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी तरह जंगली कहलाने पर नाज करते हैं। कहावत है, जहाँ जहाँ तक गूंजे मृदंग, वहाँ तक हमर सोना झारखंड। डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा, पद्म श्री विजेता, कहते थे, जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। यह है हमारी संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति, जो मांदर की थाप में गूंजती है। लेकिन हमारे विशेषकर आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के विचारों को आत्मसात करने से पीछे हट रही है। अरे भैया, हम लोग विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट संस्कृति है हमारी। हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। राड़ माटी के लोग हैं हम, उसमें हमें गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि अपमान और लज्जा। जी हाँ, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आपने पिंडारी जनजाति शब्द सुना होगा बाहुबली फिल्म में। देवसेना से जब पहली बार बाहुबली और कटप्पा मिलते हैं, उनका भेंट होता है, तभी पिंडारी लोग आक्रमण करते हैं। वो केवल फिल्म में नहीं है, उनका रियल में भी अस्तित्व कभी हुआ करता था। आज से 200 साल पहले जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, पिंडारी जनजाति वास्तव में खाती पीती थी, हमारी तरह जीती थी, लेकिन आज उसका कहीं अता पता नहीं है। हमारे बगल में तोपचांची में एक अति आदिम जनजाति है, बिरोहर। सरकारी आंकड़े कहते हैं यह जनजाति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो ये अगर हमें जीना है, वो भी स्वाभिमान से, तो भैया अपनी भाषा, संस्कृति, तरीकों पर लज्जा नहीं, गर्व महसूस करना चाहिए। मैं एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। झारखंड के विशेषकर छोटा नागपुर में बहुत ही बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग पाए जाते हैं।
उनके बारे में एक कहावत कही जाती थी कि जहाँ तक पानी कर सौत तहाँ तक कुड़मी कर जोत। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज वो समुदाय कहीं ना कहीं हाशिए पर है, अपने अधिकारों से काफ़ी दूर है, क्योंकि उन्होंने भी अन्यों की तरह अपने तौर तरीके, अपने पूर्वजों के रिवाजों को छोड़कर अन्य मॉडिफाइड मॉडर्न नाम के साथ, मॉडर्निटी के नाम पर अन्य संस्कृतियों को एक्सेप्ट करने का काम किया। नतीजा आपके और हमारे सामने है। तो हमें आज़ाद रहना है तो भले काला कौवा हो, उसकी तरह अपनी भाषा, अपने तौर तरीकों के साथ जीना होगा, तभी हम आज़ाद रह पाएंगे। विशेषकर झारखंड की भूमि में जिन लोगों ने भी ये दुष्प्रचार किया कि हमारी संस्कृति निम्न है, ओछे दर्जे की है, एक बात आपने गौर नहीं किया। उनके पास भले साधन संसाधन थे, लेकिन हमारे पास बुद्धि विवेक था। उन्होंने संपन्न उस महिला को कहा जो गोवा के बीच में बिकनी पहन कर रहती है, उसे कहा ये मॉडर्न है, ये देखो तरक्की की है। किसको? जो बिकनी पहनती है उसको कहा कि ये तरक्की का प्रतीक है। और हमारे गांव में रहने वाले झारखंड की महिला को उन्होंने गंवार कहा। किसको? जो सर पे पल्लू, पांव तक साड़ी पहनती है। तो भैया आपके लिए मॉडर्न का प्रतीक, आपके लिए तरक्की का प्रतीक वो बिकनी पहनने वाली हो सकती है, और मेरे लिए मेरी शान और स्वाभिमान भले आपके लिए गंवार हो जो सर से पांव तक साड़ी पहनती हो, लेकिन हमारे लिए वही हमारी संस्कृति है। और हमें, यदि आप उसे गंवारगिरी कहते हैं, तो हमें अपनी गंवारियत पर नाज है, हमें अपनी जंगलित्व पर नाज है। इसलिए मेरे साथियों, हमारी विशेष संस्कृति रही है। लोगों ने हमें निम्न बताकर केवल और केवल अपना काम साधने का काम किया है। इसलिए किसी के झांसे में ना आकर हमें अपने पुरखों के बलिदान को, इतिहास को पढ़ना होगा। उन्होंने आखिर बलिदान क्यों दिया था? अन्न की माटी से ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, खरवार विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सारे विद्रोह इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को बचाने के लिए लड़े गए हैं। और आज हम उस पहचान को मिटाने के लिए स्वयं अपने हाथों पर तुले हैं। ये धरती इश्क और आशिक की नहीं, ये उलगुलान और क्रांति की धरती है। इस धरती की पहचान उलगुलान से है, इस धरती की पहचान बिरसा भगवान से है, इस धरती की पहचान निर्मल महतो के बलिदान से है। हमें अपने पुरखों, अपने पूर्वजों के बलिदान को सुरक्षित, संरक्षित रखना होगा, तभी हम स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। अन्यथा हमारा भी उस पिंडारी जनजाति की तरह हाल होगा जो आज अस्तित्व में नहीं है। तो हमें चेतना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में पलायन को मजबूर होंगे, और शायद संभव है हमारा अस्तित्व ही ना रहेगा। क्योंकि अस्तित्व तभी है जब हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे परंपराएं हैं, हमारे रिवाज हैं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।